हरिलाल की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। जय जय श्री श्री राम। राम। बड़ा ही अद्भुत सुंदर भाव। आप जरा दर्शन करें महाराज, क्या आनंद है और अद्भुत आनंद है। देखिए, सुखदेव जी महाराज अब परीक्षित राजा को भागवत का बहुत ही मार्मिक और बोले तो रस से, प्रेम से, भाव से भरा हुआ अद्भुत प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। और उसके लिए हम पहले ही आप सभी को सावधान कर देना चाहते हैं। ये प्रेम लीला जरूर है, प्रेम चर्चा जरूर है, लेकिन बड़ी गंभीर है, बहुत भावुक है। इस प्रसंग को आप लोग इतना डूबकर सुनिएगा, उस हो सके तो इसको सुनना कम, इसमें डूबना ज्यादा। ये भाव का प्रसंग है, प्रेम का प्रसंग है। संभव हो यदि जीवन में कृष्ण प्रेम चाहते हो, भगवत प्राप्ति चाहते हो, उसी भाव से इसको एकाग्रता से सुनिएगा। ये चंचल मन वालों के लिए नहीं है, ये तो जो कृष्ण के प्रेमी है ना, जो भगवत प्रेम चाहते हैं, कृष्ण प्राप्ति जो चाहते हैं, उनके लिए है। ये बड़ा अद्भुत भाव है। यहाँ गोपी प्रेम का दर्शन है, यहाँ ब्रजवासियों के प्रेम का दर्शन है। और प्रेम बड़ा मर्यादित शब्द है। प्रेम का मतलब आधुनिकता नहीं है। ये संसार में हम अभद्रता का, अश्लीलता का प्रेम देखते हैं, ये नहीं है। प्रेम का भाव ये नहीं है, प्रेम का अर्थ ये नहीं है। प्रेम का अर्थ है जहां समर्पण है, जहां अपार आस्था है, जहां अपार समर्पण है, जहां किसी प्रकार की कोई सीमा ही नहीं है, वो प्रेम है। ये संसार का प्रेम नहीं है, वो प्रेम है जो प्रेम हमें अपने बाबा विश्वनाथ से है। श्रद्धा, कितनी श्रद्धा बोले, अपार श्रद्धा, कोई ठिकाना नहीं है। समर्पण, कितना समर्पण बोले, अपार समर्पण, अपार श्रद्धा, अपार आस्था, अपार समर्पण, वो प्रेम। आजकल तो प्रेम की परिभाषा ही बड़ी गंदी हो गई है। और तो और क्या, भगवान के नाम का भी बड़ा भारी दुरुपयोग करके लोग अपने धन कमाने का एक माध्यम बना लिए हैं। लेकिन प्रेम का अद्भुत दर्शन यदि आपको करना है, आप भागवत के इस प्रसंग को सुनिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जब तक ये प्रसंग चले, आप थोड़ा अपने आप को टिकाने की कोशिश करना। क्योंकि जब आपको पता है, आप एक जब यहां से वहां होता है ना, यहां जितने बैठे होते हैं सब देखते हैं कौन उठा, ये कहां जा रहा है, ये क्या कर रहा है, पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। और उसके चक्कर में फिर हमें भी देखना पड़ता है इस समय कौन हमको सुन रहा है, हमको कौन देखने वाला, और हम किसको अपना माध्यम बना के अपने प्रसंग को आगे बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है उस समय कि भाई कथा चल रही है और पंचायती भवन बना हुआ है, अपनी मर्जी इसकी वो है, जब मन करेगा तभी बैठेंगे, मन करेगा मुड़ जाएंगे।
अब आप तो मन के राजा हो, लेकिन हम तो बंधन में हैं। हमें तो तब तक बैठना ही है जब तक प्रसंग पूरा ना हो जाए। इसलिए ज्यादा देर नहीं, ये प्रसंग पर आप बैठ करके डूब करके सुनने का प्रयास करना। यह वो प्रसंग है जिस भाव में बाबा विश्वनाथ भी डूब गए, तो वे भी गोपी बन करके ठाकुर जी के प्रेम में पहुंच गए वृंदावन। ये वो प्रसंग है, बाबा विश्वनाथ स्वयं गोपी बन गए कि मैं भी गोपी बन जाऊं। ठाकुर जी, आपका ये प्रेम तो मुझे भी चाहिए, क्यों ना मैं भी गोपी बन करके आ जाऊं। ठाकुर जी ने कहा पधारो, बन गए गोपेश्वर। आपके लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि ये इतना अद्भुत प्रसंग है कि हमारे बाबा भी ये भी बढ़िया सज धज करके, हम सबको फेल करके, हम सबको पीछे छुड़ा दिया, कितना बढ़िया सज धज करके पहुंचे। उस भाव को तो जरूर सुनो। ये प्रसंग कौन सा है, इसका नाम क्या है, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मैं ये भी बता दूं ये प्रसंग कैसा है। मैं पहले सावधान करके चल रहा हूं। भागवत के अभी तक मैंने जितने भी प्रसंग सुनाए हैं और आगे भी मैं इसके अलावा सुनाऊंगा, वे सब नदी के जल के समान हैं। वे सब नदी के जल के समान हैं। लेकिन ये जो प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, ये कुएं के जल के समान है। अब नदी का जल और कुएं का जल दोनों में अंतर है। आपको नदी का जल चाहिए? नदी का जल यदि आपको प्राप्त करना है तो जाओ किनारे, घाट पर पहुंचना, हाथ डालोगे आपको मिल जाएगा। हाथ डालते ही आपको नदी का जल प्राप्त हो जाएगा। तो क्या कुएं का जल भी हाथ डालने से मिलता है? उसके लिए क्या चाहिए? एक रस्सी और एक बाल्टी, पात्र चाहिए, एक रस्सी चाहिए, तभी तो प्राप्त होता है। तो बस ये समझ लो, अभी तक जो प्रसंग सुनाए वो सब नदी का जल, अब जो सुनाने जा रहा हूं ये कुएं का जल। लीला सुख से लीलेयम लीला न्यासोपि वर्णिता कल्लोलिनी स्वरूपेण राशकूप जलोसमम्। लीला सुखस्य लीलेयम्। महाराज दर्शन करें। लीला सुखस्य लीलेयम् लीला न्यासोपि वर्णिता कल्लोलिनी स्वरूपेण रासः कूप जलोसमम्। रासः कूप जलोसमम्। रास का जो प्रसंग है, कूप यानी कुआं, कुएं के जल के समान है। ये महाराज का अद्भुत प्रसंग है, रास लीला का प्रसंग है। भागवत में इसका बड़ा अद्भुत और दिव्य वर्णन आया है। आप जरा दर्शन करें। महाराज बड़ा ही सुंदर भाव बतलाया है। इस महाराज में प्रवेश करने के कुछ नियम हैं, और जब तक ये नियम हमारे जीवन में नहीं आएंगे तब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। भगवान को पाने के कुछ नियम हैं, आप जरा दर्शन करें। बड़े अद्भुत नियम बतलाए हैं। प्रथम सुमिरे भागवत
भक्त भगवत वाणी द्वितीय आराधे भक्ति व्यास न विभाति बखानी। तृतीय कर गुरु समुझ दक्ष सरसीलो। चौथे हुए विरक्त बसे बनराज बसिलो। पांचे भूले देह सुधि तब छठे भावना रस की। साथे पावेली तिरस श्री स्वामी हरिदास की। महाराज आप जरा दर्शन करें। प्रथम सुमिर भागवत बड़े अद्भुत सुंदर भाव है। इसमें प्रवेश करने के लिए इसके कुछ नियम हैं। क्या नियम है? प्रथम सुमिर भागवत, जीवन में सबसे पहले भागवत को श्रवण करो। ये वो महाराज है। ये महाराज क्या है? जहां भगवत प्राप्ति हो रही है, जहां भगवान का सानिध्य मिल रहा है। संभवतः हो सकता है भगवान आपका हाथ पकड़ लें, आपके साथ रास कर लें। ये वो महाराज है। कौन नहीं चाहेगा कि कृष्ण हमारा हाथ पकड़े, हमारी बाहों पकड़े, हमें महाराज में सम्मिलित करें, हमें अपनी नित्य लीला में और दिव्य लीला में सम्मिलित करें। ये वही महाराज है। प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगवत वाणी। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास न विभाति बखानी। जीवन में सबसे पहले भागवत को श्रवण करो। भागवत क्या है? बोले भक्त और भगवान की वाणी है। भागवत से जीवन सरल होता है, भागवत से जीवन सरस होता है। हमारे जीवन की अज्ञानता, हमारे जीवन का जो अहम है, अभिमान है, ये सता ही दूर हो जाता है। कितना भी बड़ा अभिमानी जीव हो, कैसा भी जीव क्यों ना हो, महाराज आप जरा दर्शन करें। यदि वो भागवत श्रवण कर लेना, बिल्कुल सरल हो जाएगा। इतना सरल हो जाएगा, अपने आप को बिल्कुल समर्पण करने लग जाएगा। समर्पण, और जहां ये समर्पण है, सरलता है, वही तो भगवत प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। समर्पण, सरलता, सहजता, शालीनता, पहली सीढ़ी। आप जरा दर्शन करें महाराज। प्रथम सुमिर भागवत भक्त भगवत वाणी। द्वितीय आराधे भक्ति व्यास न विभाति बखानी। दूसरा नियम बताया नवदा भक्ति। भगवत प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति बड़ी श्रेष्ठ मानी गई है। नवदा भक्ति जानते हैं ना? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति कोई बहुत विशेष कठिन उपाय नहीं है। नवदा भक्ति बस इतने सहज, इतना सरल उपाय है
बोले क्या है ये? बोले अपने जीवन को थोड़ा सा परिवर्तित ही तो करना है। श्रवणम, जब भी चर्चा हो ठाकुर जी की सुनो, कीर्तनम उनका कीर्तन करो, स्मरणम उनका स्मरण करो, वंदनम उनकी वंदना करो, अर्चनम उनकी अर्चना करो, दास्यम उनके दास बन करके रहो, सख्यम उन्हें अपना सखा बना लो, आत्मनिवेदनम जीवन का सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दो। ये नवदा भक्ति दूसरा नियम बतलाया है कि तृतीय करे गुरु समुझ। तीसरा नियम, जीवन में गुरु जरूर बनाओ। आपके जीवन में यदि कोई सदगुरु नहीं है, आपने अभी तक यदि कंठी नहीं ली है, कोई गुरु नहीं बनाया है, आपका जीवन एकदम शून्य है। बहुत कुछ भी आप कर लोगे, उसका फल शून्य ही है। बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो फिर आप पढ़े लिखे बराबर हो। एक प्रामाणिकता, जब गुरु कृपा करते हैं तो गोविंद की प्राप्ति होती है। बतलाते हैं जब तक गुरु दीक्षा प्राप्त नहीं होती, हमारे द्वारा किया गया कोई भी सत्कर्म हो, भजन हो, वह शून्य ही रहता है। ठाकुर जी हमारे हाथ से एक बूंद जल भी स्वीकार नहीं करते, कुछ लगता ही नहीं है। तृतीय कर गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। और गुरु कैसा हो? दक्ष हो। कैसा दक्ष? वेद शास्त्रों का ज्ञाता, पुराणों का ज्ञाता, विद्वान हो, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला हो। और कैसा? बोले रसिक हो, प्रभु का प्रेमी हो। चौथे हो ये विरक्त। चौथा नियम, जीवन में वैरागी बनो। वैराग्य जरूर होना चाहिए। अब वैराग्य की यदि बात आई है तो हम आपको ये नहीं कहते कि आप घर छोड़ दो, कि आप घर छोड़ के चले जाओ, वो वैराग्य नहीं है। देखो, घर छोड़ने को वैराग्य नहीं कहते हैं कि काशी में बस जाओ, वृंदावन बस जाओ, हरिद्वार चले जाओ, अब हम किसी से बात नहीं करेंगे, अब हम वैरागी बन जाएंगे, चोला पहन लेंगे। ये तरह तरह की धमकियां घर वालों को देते रहते हैं। देखो, तुम लोग परेशान मत करो हमें, हम छोड़ के चले जाएंगे काशी, हम सबको छोड़ के हरिद्वार टिक जाएंगे, वृंदावन टिक जाएंगे। अब ये क्या गारंटी है कि आप वहां जाकर के भी वैरागी बन जाओगे? क्या आप वैरागी बन गए? वैरागी क्या है? घर छोड़ने को वैराग नहीं कहते, चोला पहन लेने को ही वैराग नहीं कहते। वैराग क्या है? जीवन में, संसार में सबसे बड़ा वैराग्य वही है जब आप ठाकुर जी के भजन में बैठो, चिंतन में बैठो, उस समय आपके चित्त में संसार की कोई चिंता ना हो। वही जीवन का सबसे बड़ा वैराग्य है। जब आप आसन पर बैठो, उस समय मैं और मेरे प्रभु, और दूसरा दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है। जब तक मैं आसन पर हूं, जब तक मैं कथा में हूं, जब तक मैं पूजा में हूं, जब तक मैं मंदिर में हूं, अभी मेरा भी दूसरा और कोई नहीं है। बस यही है, यही मेरा साथ है। ऐसा वैराग्य हमारा। हम तो एक काम करते हैं और 10 काम हमारे साथ और चिपके रहते हैं। हमारी तो माला भी होती है और सारे काम भी होते रहते हैं। और माताओं का तो जिसमें भजन ही निराला है। बस माला तो सब दिन ऐसे हाथ में रहेगी, राम 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 राम। मुझे क्या करेंगे? जानबूझ, मतलब दूध की पतीली लेकर के गैस पे रखी और उसको स्लो कर दी और माला हाथ में ले ली। राम 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 राम। बहू, मैं देखियो दूध रख के आई हूं। राम 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 राम। किसी ने गेट बजाया, घंटी बजी, देखना गेट पे कौन आया।
राम 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 राम। किसी का फोन बजा, देखना फोन बज रहा है, राम 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 राम। और हमारा जैसे ही गेट खुला पता लगा कि हमारी सहेली आ गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हो गया भजन, है गई माला सबरी, आओ आओ बैठो और सुनो, हो गया भजन। जब मन चाहे तब माला है, जब मर्जी शुरू कर लो, जब मर्जी पूरी कर लो। इनके सब काम भी होते रहते हैं, भजन भी होता रहता है, चलता फिरता भजन है। भजन वही श्रेष्ठ है, चाहे माला एक हो पर चित्त में कोई चिंता ना हो, एकाग्रता हो, बस चिंतन हो। आप जरा दर्शन करें महाराज, कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। भाई ये अपने आप को समझा लेना है, सबसे बड़ा भजन है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। इस मन को समझाओ। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी क्या है? बोलो खूब तो भजन करते हैं, खूब माला जपते हैं, लेकिन मौका मिल जाए तो किसी की बुराई करने में भी पीछा नहीं रहते। हाँ वो तो ऐसे, वो तो वैसे, खूब खरी खोटी सुना देते हैं। यदि आप भजन करते हो, यदि आपके जीवन में माला है, भजन है, सत्संग है, कीर्तन है, तो आपके मुख से पर फिर किसी के लिए बुराई नहीं निकलनी चाहिए। आपके मन में किसी के प्रति गलत भाव नहीं होना चाहिए, आपके मन में किसी के प्रति बुराई नहीं होनी चाहिए। आपके द्वारा सबके प्रति प्रेम हो, सबके प्रति आपका अच्छा भाव हो, वही सबसे अद्भुत भजन है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आया कहां से बंदे तू, और जाएगा कहां? सोचो, आया कहां से बंदे तू, और जाएगा कहां? मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। हमें ये देह क्यों मिला है, हमें ये शरीर क्यों मिला है, हम यहाँ क्यों आए हैं, इस बात पर जरा ध्यान करो, इस तरफ जरा देखो, समझो, अपने जीवन को संभाल लो, अपने जीवन में सत्संग ले आओ, सत्कर्म ले आओ, प्रेम ले आओ, भजन ले आओ। बस यही तो जीवन है, यही तो भजन है। चौथे होए विरक्त, बसे बनिराज बसीलो, पांचे भूले देह सुधी,
तब छठे भावना राशि की। पांचवा नियम, पांचे भूले देह सुधी। इस शरीर से ज्यादा प्रेम ना हो, इस शरीर से ज्यादा ममता ना हो। यदि हम इसको ही संवारने में लगे रहेंगे, इस शरीर से ही अधिक प्रेम रहेगा, तो हम पर कृष्ण प्रेम कैसे कर पाएंगे। शरीर से अधिक प्रेम ना हो। तब छठे भावना रस की, तब जाकर के हम महाराज में प्रवेश कर सकते हैं। किसाते पवेरी तेरस श्री स्वामी हरिदास की। तब जाकर के हम स्वामी हरदास जी महाराज के भाव रूपी पात्र और ठाकुर जी की कृपा रूपी रस्सी का सहारा लेकर के इस दिव्य महाराज के रस को अपने जीवन में भर सकते हैं। कृपा रूपी रस्सी और भाव रूपी बाल्टी यदि ये हमारे साथ है, तो ये महाराज का दिव्य रस हमारे हृदय रूपी पात्र में भर जाएगा, भाव रूपी पात्र में भर जाएगा, और फिर शीघ्र ही कृष्ण मिलन होगा, भगवत दर्शन होगा। आह, क्या अद्भुत चर्चा है। ये जो महाराज का हम प्रसंग का दर्शन करते हैं, ये महाराज प्रभु ने किया किसके साथ? गोपियों के साथ। गोपी, अब ये गोपी क्या है? गोपी क्या है? देखो एक बात समझ लो, गोपी कोई स्त्री नहीं है। हम ये कहें कि महाराज ये गोपी है, गोपी कोई स्त्री नहीं है। ये स्त्री पुरुष से गोपी का कोई भेद नहीं है। तो गोपी क्या है, आप समझने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि गोपी यदि कोई होता है तो वो स्त्री ही होती है ना। गोपी तो हमारे भोले बाबा भी बने, तो क्या ये स्त्री है? प्रामाणिकता है ना इस बात की। तो फिर गोपी केवल स्त्री नहीं है, गोपी हम भी हो सकते हैं। गोपी कोई भी पुरुष हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी स्त्री हो सकती है, कोई भी कन्या हो सकती है, कोई भी बालक हो सकता है। तो फिर गोपी है क्या? गोपी एक भाव है। गोपी एक भाव है। गोपी का मतलब गोपी ही इंद्रिय ही कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से, रोम रोम से कृष्ण रस का पान करता है, वही गोपी है। जिसका रोम रोम कृष्ण की याद में तड़पता है, जो दिन रात प्यारे के चिंतन में खोया रहता है, वह है गोपी। वह गोपी है महाराज, जो दिन रात कृष्ण की याद में खोया रहता है। रोम रोम जिसका कृष्ण रस का पान करता है, वह गोपी है। गोपी ही इंद्रिय ही कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। उन गोपियों के बाद यदि संसार में कोई गोपी हुई तो वो कौन है? वो एक मारवाड़ी महिला मीराबाई। महाराज आप जरा दर्शन करें। मीराबाई को तो आप सब जानते हैं, परिचित है मीराबाई से। अच्छा ये बताओ, मीराबाई को हम कैसे जानते हैं? कोई बहुत बड़ी जंग लड़ी थी क्या उन्होंने? भाई रानी लक्ष्मीबाई को तो हम जानते हैं, वीरांगना थी। पर मीराबाई ने कौन सी जंग लड़ी? कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, कोई बहुत बड़े राज्य की कोई रानी भी नहीं थी, कोई बहुत बड़ी। तो मीराबाई का परिचय क्या है, हम उन्हें कैसे जानते हैं? और कुछ नहीं, बस मीराबाई के जीवन में कृष्ण प्रेम था।
बस कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा थी, और जिससे हम मीराबाई को सब जानते हैं, उनके प्रेम से हम सब परिचित हैं, और ये भी जानते हैं कि प्रेम कैसा था, संसार से परे थी, बिल्कुल संसार से हटकर। क्या अद्भुत भाव है। मीराबाई दिन रात प्यारे को याद करके रोती रहती है। विवाह हो गया इनका, एक राजघराने में पहुंच गई, लेकिन वहां भी इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता कि पिताजी ने मुझे कहां भेज दिया, ये मैं कहां आ गई, मुझे तो अपने ठाकुर जी की शरण में जाना था, ये मैं कहां आ गई। मीराबाई के सर्वस्व जीवन के गिरधर गोपाल ही थे। दिन रात मीराबाई रोती रहती थी और ठाकुर जी से कहते थे, हे मेरे गिरधर गोपाल, मुझे तो आप अपने ब्रज में बुला लो, अपनी शरण में बुला लो, मुझे और कहीं नहीं रहना, मुझे आपके पास ही रहना। मुझे आपकी शरण में रहना है। मीराबाई प्रभु से कहती है कि श्याम मने चाकर राखो जी, श्याम मने चाकर राखो जी। ए ठाकुर जी, मुझे अपनी नौकरानी बना के अपने पास ही रख लो ना, मुझे इतना दूर क्यों छोड़ा हुआ है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अपनी नौकरानी बना के, अपनी दासी बना करके अपने यहां रख लो, आपके बाग बगीचों को संभालती रहूंगी, आपके महलों में झाड़ू पोछा करती रहूंगी, मत सोचना कि मुझे महीने में कुछ तनख्वाह चाहिए होगी, नहीं चाहिए, नित्य दर्शन तो मिलेंगे ना, आप दर्शन तो दोगे ना। मैंने आपसे पहले ही ये चर्चा करी थी कि प्रेम का मतलब क्या है, समर्पण है, और मीराबाई का आप समर्पण का दर्शन करें। श्याम मने चाकर राखो जी, चाकर हो सो बागे लगा सो, नित्य उठे दर्शन पासो, कि वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन की कुंज गली में, हर लीला गुण गासू, हरे हरि लीला गुण गासू, श्याम मने चाकर राखो जी। मुझे अपनी दासी बना लो, मैं दासी बनकर के रहना चाहती हूँ, नित्य आपका दर्शन प्राप्त हो जाए, बस यही मेरी एक प्रतिदिन की अभिलाषा है। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, जाके सिर पे मोर मुकुट है, मेरो पति सोई रे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे। इस मूल मंत्र को जिसने अपने जीवन में उतार लिया, ऐसी है बाई मीरा। मीरा का जब विवाह हुआ ना,
दिन रात ठाकुर जी को याद करके रोती रहती थी, दिन रात रोती थी। प्यारे, मैं आपके वृंदावन नहीं पहुंच पा रही हूं, लेकिन आप तो यहां आ सकते हो ना। एक दिन आप ही मुझे दर्शन दे जाओ, मुझ पर कृपा कर जाओ। रोज ठाकुर जी को रो रो के बुलाती थी। श्याम मने चाकर राखो जी। बड़े भाव से तो बुलाती थी। वंशी वाला आओ जी मारे देश, मेरे यहाँ पधारो, मेरे गांव में आओ, मेरे घर में आओ। वंशी वाला आओ जी मारे देश, कि रूपी सलोना प्यारा लागे, रूपी सलोना प्यारा लागे, मने थारो भेष। अरे मने थारो भेष, वंशी वाला आओ जी मारे देश। इतना रो रो के पुकारती थी। एक दिन सपने में ठाकुर जी मीरा के पहुंच गए। सपने में पहुंचे, कहने लगे, अरे मीरा क्यों रोती है, मत रोया कर, चिंता मत कर, एक दिन जरूर आऊंगा, मैं एक दिन जरूर आऊंगा। तो जब ये कहा एक दिन आऊंगा, तो मीरा उस दिन से वो दिन ही गिनने लगी। वो दिन कब आएगा, अब वो एक दिन कब आएगा। दिन गिनते 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 क्या स्थिति बनी, दर्शन करो। कि आऊं आऊं कह गया सांवेरा, और धर गया कौल अनेक। कौल यानी कसमें, ये कसम दे गए। अरे कसम से मीरा सच कह रहा हूं, आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो मीरा कह रही है कि आऊं आऊं कह गया सांवेरा, और धर गया कौल अनेक। तो गिनता गिनता घिस गया मारी, कि गिनता गिनता घिस गया मारी, इन आंगुलिया का रेख। प्यारे आंगुलिया का रेख, वंशी वाला आओ जी मारे देश। क्या स्थिति है मीरा की, दिन रात प्यारे को रो रो के पुकारती है। यानी रोम रोम जिसका कृष्ण का चिंतन करता हो, जो दिन रात प्यारे की याद में खोई रहती है, ऐसी है मीराबाई का। ऐसा है मीराबाई का अद्भुत प्रेम। इतना अद्भुत प्रेम का दर्शन मीराबाई का है। तो उन गोपियों के बाद यदि संसार में कोई गोपी है तो वो मीराबाई है। ऐसी बात नहीं है। प्रेम यदि अद्भुत है तो ठाकुर जी स्वीकार भी करते हैं, बशर्ते इसमें कोई दिखावा ना हो, कोई दिखावट ना हो, कोई मिलावट ना हो, कोई सजावट ना हो, जो भी है प्रत्यक्ष हो। और मैं अक्सर कहा भी करता हूं, जहां दिखावट होती है वहां सजावट होती है।
जहां सजावट होती है वहां मिलावट होती है, जहां मिलावट होती है एक दिन गिरावट भी जरूर होती है, टिकावट नहीं है। लेकिन सच्चा प्रेम जहां है, आहा, मीराबाई का दर्शन। अब देखो, हम लोग जो प्रेम करते हैं बड़ा स्वार्थ से भरा होता है, बड़े स्वार्थी हैं हम, बस स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। किसी से कुछ काम हो, किसी से कुछ चाहिए हो, किसी से हमारा कोई काम निकल रहा हो, हाथ जोड़ जोड़ के बड़ा मीठा बोलेंगे। काम हो जाए, आप कौन? अच्छा हाँ होंगे, पहचानने से इनकार कर देते हैं। हम लोग तो इतने आडंबरी हैं, हमारे जीवन में एक सच्चा प्रेम है कहां? कहीं नहीं है। गोपियों का प्रेम का दर्शन करोगे आप, ये इतनी अद्भुत प्रेमी है, इनके जीवन में क्या अद्भुत प्रेम है, कोई स्वार्थ ही नहीं है। ये कृष्ण को इतना प्रेम करती हैं, पर कोई पूछे कि आपकी कुछ डिमांड, कुछ इच्छा, कोई नहीं। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं, प्रेम का दर्शन कराऊं, गोपी प्रेम का। मानो मेरे ठाकुर जी की एक बहुत बड़ी दुकान है, कृष्ण का एक बहुत बड़ा शोरूम है, आज की आधुनिकता में कह लो बहुत बड़ा एक उनके पास मॉल है। और आप जानते हो मॉल में सब कुछ मिलता है, बहुत बड़ी दुकान है, बहुत सारी उसमें खिड़कियां लगी हुई हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। बहुत सारी खिड़कियां हैं, तमाम खिड़कियां, दुनिया की हर वस्तु मिलती है। समझ लो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं उपयोगी, वो सब वहां मिलती हैं, और प्रत्येक खिड़की पर लिखा है जिसको जो चाहिए वो उसी खिड़की पे आए और ले जाए, जिसको जो चाहिए आए और ले जाए, सब लिखा हुआ है। और देने वाले केवल कृष्ण ही हैं, और कोई नहीं है, केवल कृष्ण ही है। जिसे मुक्ति चाहिए मुक्ति वाली खिड़की पे खड़ा हो जाए, मुक्ति ले जाए। जिसे सुख चाहिए सुख वाली खिड़की पे खड़ा हो, सुख ले जाए। जिसे संपत्ति चाहिए संपत्ति वाली खिड़की पे आए, संपत्ति ले जाए। दुनिया की कोई वस्तु भी चाहिए हो ना, सब कुछ मिल जाएगा, जाओ, लिखा हुआ है। जिसे टीवी चाहिए टीवी ले जाए, फ्रिज चाहिए फ्रिज ले जाए, एसी चाहिए एसी ले जाए, जो तुम्हारी इच्छा हो ले जाए। कोई वस्तु भी यदि चाहिए तो सब लिखा हुआ है, ले जाओ। अब सब संसार में सब प्रकार के लोग हैं। एक भक्त पहुंच गया, एक भक्त पहुंच गया और वो जाकर के पूरी दुकान को देखने लगा कि मुझे जो चाहिए वो तो यहां कहीं नहीं लिखा है। मुझे जो चाहिए वो कहीं नहीं लिखा है। अब वो बार बार ताक रहा है, झांक रहा है कि भाई सब यहां से भर भर के ले जा रहे हैं, पर मुझे जो चाहिए वो तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, कहीं लिखा ही नहीं है। तो वो दुकान के उस दरवाजा, एक दरवाजा भी तो है जहां से दुकान का मालिक आता जाता है। उस पूरी दुकान में सब कुछ देने वाले कृष्ण ही हैं। तो वह जीव जाकर के देखता है, खिड़कियों पे तो कहीं कुछ लिखा नहीं है, चलो दरवाजा ही खटखटाओ। वह जीव जाकर के दरवाजा बजाता है, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। भगवान बोले अरे भाई क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? पहले दरवाजा तो खोलो, पहले दरवाजा तो खोलो। प्रभु ने जैसे द्वार खोला, कहा कि क्या चाहिए? उस जीव का मुंह तो हो गया बंद, आंखें खुली हैं, दोनों हाथ फैला के खड़ा हो गया, दोनों हाथ फैला के खड़ा है। प्रभु ने कहा बोलते क्यों नहीं हो, क्या चाहिए? बोले
आपकी दुकान में सब कुछ मिल रहा है, लोग लेके भी जा रहे हैं, आप सबको सब कुछ दे रहे हो, पर मुझे जो चाहिए वो तो कहीं लिखा ही नहीं है। बोले ऐसा तुम्हें क्या चाहिए? बोले आपकी दुकान पे सब कुछ लिखा है, पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि यदि यहाँ कोई कृष्ण को चाहे तो यहाँ कृष्ण को भी ले जाए। आपकी किसी खिड़की पे ये नहीं लिखा, तो मुझे लगा कि शायद द्वार पर ही चलना पड़ेगा। तो प्यारे, हम तो बस आपको ही चाहते हैं। तो ये ऐसा जीव कौन है? बस ये जीव कोई और नहीं, यही जीव वो गोपी है जो कृष्ण से नहीं, जो कृष्ण को ही चाहती है। वो गोपी है। वो कहते हैं, वो जीव कह रहा है यदि दुकान पे जाओ खड़े होंगे तो आप कुछ दे दोगे, लेकिन हम तो द्वार पर आए हैं क्योंकि हम आपको ही चाहते हैं। जो कृष्ण से नहीं, जो कृष्ण को ही चाहता हो, वह गोपी है, वही गोपी है। प्रभु भी मुस्कुराने लगे, मुझे लेके जाओगे? क्या करोगे मुझे ले जा करके? बोले आपकी सेवा, आपकी सेवा प्यारे। मेरी सेवा क्यों? आपको प्रसन्न करने के लिए। आपकी सेवा करने से हम आपको प्रसन्न करना चाहेंगे और अपने आप को सुख देना चाहेंगे, क्योंकि भक्त वो गोपी भाव वाला जीव ही ये भाव रखता है कि कृष्ण की सेवा ही मेरे जीवन का सुख है, उनकी प्रसन्नता ही मेरे जीवन का सुख है। बस यही है वो गोपी, बस यही है वो गोपी।